हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो काफी स्टूडेंट्स का डर है कि सर हमसे फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हो रही, सर फिजिक्स में नंबर कैसे आएंगे, हम फिजिक्स के लिए क्या करें कि एटलीस्ट हमको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए या फिर हमको एक टॉप अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और हमारे एक अच्छा स्कोर आ जाए। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के बारे में मैं आपको फिजिक्स का पूरा एनालिसिस बताऊंगा, कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपको कितना एक अच्छा स्कोर लाने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका एक अच्छे से स्कोर आ जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना है। और स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं, हम ऑलरेडी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आपकी चैप्टर वाइज मेगा MCQ क्लासेज ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जिसमें आपके लगभग केमिस्ट्री में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट होने पर आ गए और आपके बायोलॉजी में लगभग 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट होने पर आ चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको लास्ट ईयर का पेपर जो किस तरीके का आया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा एनालिसिस होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और हम उससे 1 साल पहले का भी पेपर एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको एक्चुअल जो RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम उसकी कंडीशन पता चल सके, जिससे आपको आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि मुझे फिजिक्स में एटलीस्ट इतना पढ़ना है, मुझे एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो लास्ट ईयर का पेपर काफी सिंपल आया हुआ था फिजिक्स का, है ना। तो मोस्टली जो पेपर रहता है वो मॉडरेट आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका थ्योरी बेस है, सेकंड भी आपका ट्रांसफॉर्म से थ्योरी बेस है, थर्ड भी आपका थ्योरी बेस है ना, फोर्थ भी आपका थ्योरी बेस है, फिफ्थ भी आपका थ्योरी बेस है, 6 भी आपका थ्योरी बेस है, 7 भी आपका थ्योरी बेस है, सेमीकंडक्टर से। और नेक्स्ट 8 क्वेश्चन भी आपका थ्योरी बेस है। और 8 जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है, आपको यूनिट पूछी हुई है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मैं इसे इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा 9th नंबर के क्वेश्चन की, तो ये भी आपका थ्योरी बेस है, 10th थ्योरी बेस। 11 नंबर की बात करें, ये भी थ्योरी बेस। 12 में आपका डायमेंशनल वाला क्वेश्चन पूछा है, डायमेंशन पूछी हुई है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें हम 12 नंबर, 12 में आपको डायमेंशनल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो डायमेंशनल क्वेश्चन भी काफी आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 30 नंबर की बात करते हैं। 30 में आपने देखा ये भी आपका थ्योरी बेस है। 40 नंबर आपका थ्योरी बेस है। 50 नंबर भी आपका सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे काफी। 15 भी आपका सिंपल है। 16 भी काफी इजी क्वेश्चन है। टोटल मैं आपको बता दूं, आपके फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो मोस्टली क्वेश्चन है स्टूडेंट वो काफी मॉडरेट रहते हैं। अगर MCQ भी आ रहा है तो आपका सिंपल फॉर्मूला बेस MCQ आ रहा है, तो आपको इतनी मतलब टेंशन या हेडेक लेने की नहीं है कि पेपर किस टाइप का आएगा, ज्यादा टफ आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आपका जो लास्ट ईयर का पेपर है स्टूडेंट, वो आपकी जो स्लाइड्स आप देख रहे हो ये सारे लास्ट ईयर के हैं। लास्ट ईयर आपने मोस्टली देखे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर थ्योरेटिकल जो डायरेक्ट आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हुई हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम नीट के लेवल का पूछा जाए, नहीं बेटा। कभी कभी रैंडमली अगर एग्जामिनर का मूड खराब है कि नहीं मुझे तो नीट वाले क्वेश्चन ही डालते हैं, जब वो पेपर ऐसा टिपिकल बना सकता है, क्योंकि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जॉब का एग्जाम नहीं है। और एक चीज बता दूं, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल एग्जाम कोचिंग के नजरिए से बनाया जाए। बेटा, एग्जाम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बिना कोचिंग वाला भी स्टूडेंट एग्जाम दे सके और एक कोचिंग वाला स्टूडेंट भी अच्छे से एग्जाम कर सके। तो आप में उस दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, सिंपल भी मिलते हैं और हाई लेवल के भी बनते हैं। तो सभी के दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग है। तो स्टूडेंट, सभी के लेवल का पेपर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल पेपर बना दिया जाए या फिर बिल्कुल टफ पेपर बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो पेपर है वो आपका बिल्कुल स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है। टोटल आपके 33 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं जो चीज बताने वाला हूं वो आपको इस पेपर की एनालिसिस करने के बाद बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से आप एक अच्छे नंबर ला सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का काफी डर है। कि आपको मैं इतना बता सकता हूं कि अगर आपके अभी 10 से 15 नंबर आ रहे हैं वो आपके अच्छे से इंक्रीज हो सकते हैं। 20 से 25 तक अगर आपके नंबर पहुंच रहे हैं तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ना। बाकी जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका तो अच्छा स्कोर आता ही है। तो मोस्टली जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल डर लग रहा है कि सर मैं फिजिक्स में क्या करके आऊंगा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं, उसके लिए मैं इन 2 साल के पेपर का एनालिसिस करके दिखा के कुछ पॉइंट
पॉइंट्स निकाल के लेके आया हूं कि आपको इतना पढ़ लीजिए, मैं श्योरिटी दे रहा हूं अगर आप ईमानदारी से वो कर लेते हैं तो स्टूडेंट आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर ना है, बहुत काफी अच्छा स्कोर आएगा। देखो ये आपका पेपर है 2022 का, है ना, वो मैंने 23 का डिस्कस किया था, अब 24 का होने वाला है। तो इसमें भी आप देखेंगे पहला थ्योरेटिकल, अगर दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर अगर ध्यान दें तो SCL अणु का द्विध्रुव डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है, उसके मध्य डिस्टेंस, तो आप डायरेक्ट पढ़ते हैं बेटा, है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें निकालनी थी R, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया थर्ड, ये आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन था और इसमें आपको डायरेक्ट ही बताना था रिवर्स बायस है या फिर लेफ्ट या फिर फॉरवर्ड वाइज है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल टफ नहीं आता कि नीट के लेवल का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हो, अप्लाई करना, तो सब मान दिए हुए थे वैल्यू, है ना। अब बात करते हैं कि सर एक स्टूडेंट ने बोला था सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते। बेटा जो नेक्स्ट आप जो 2022 का जो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, ये है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन का क्वेश्चन कि विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है पोटेंशियल मीटर की। तो आपने 12th में एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहां आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस है और कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे थ्योरी और फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चंस बनते हैं, वो चैप्टर की लिस्ट भी नोट डाउन करूंगा, है ना। डी ब्रोगली आपकी वेवलेंथ पूछी हुई थी, ये आपकी केमिस्ट्री में भी काम आती है और फिजिक्स में भी। तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जिसमें काफी टाइम, और देखो यूनिट का क्वेश्चन और डायमेंशन का क्वेश्चन हर साल आता है, तो आपको हर चैप्टर की यूनिट और डायमेंशन बिल्कुल पढ़ लेनी है बेटा अच्छे से, क्योंकि ये चीजें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट को 20 या 25 नंबर लाने हैं उनके लिए ये सारे पॉइंट्स होने वाले हैं। चलिए, जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इन 2 साल के पेपर को एनालिसिस करके जो चीजें आपके सामने लेके आया हूं वो इस तरीके से है ना। ये आपके पास जो पेपर आपका ये हमारी टेस्ट सीरीज का है, तो वहां पे हमने डाल रखा है। चलिए, तो RHS 2024 फिजिक्स का डर कैसे खत्म होगा, 0 से 30+ स्कोर तक आप ला सकते हो। देखो सबका IQ अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट्स का IQ 30 नंबर तक का होगा। हर स्टूडेंट की फिजिक्स इतनी अच्छी हो, एक बेसिक स्टूडेंट की फिजिक्स से आप आराम से 20 से 25 नंबर तक ला सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप 34 में से या 33 में से 33 नंबर ले आओ बेटा, उसके लिए तो आपका माइंड और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी 20-25 नंबर की गारंटी ली जा सकती है अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो, है ना। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, सभी चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये फिक्स है। ऐसा यहाँ पे ये चीज नहीं होती कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है बेटा एटम्स, चैप्टर 2 आपका स्थिर वैद्युतिकी, करंट वाला, कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर, इसके बाद बेटा ऑप्टिक्स। ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जिनसे क्वेश्चन हर साल आता है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनमें डायमेंशनल क्वेश्चन भी जरूर बनता है ना। डायमेंशनल क्वेश्चन और यूनिट, आपको हर चैप्टर का बेटा डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट आपको अपने दीवार पर जहां आप पढ़ रहे हो उसके सामने चिपका लो, जिससे जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी नजर में वो फॉर्मूला आएगा और वो डायमेंशन आएगी। तो इसलिए फॉर्मूला और थ्योरी बेस्ड MCQ है, तो ये आपको एग्जाम में अभी हमने एनालिसिस किया था कि थ्योरी बेस्ड जो और फॉर्मूला बेस्ड MCQ आते हैं, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे तो नंबर भी आसानी से आ जाएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेटा, वो न्यूमेरिकल के लिए स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज है हमारी, हमने उसी टाइप में आपकी जो टेस्ट सीरीज तैयार की है, उसमें RHS में जिस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट एवं डायमेंशन पूछी जाती है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो सारे अगर आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है, उस टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हो। बाकी जो परचेस नहीं करना चाहते बेटा, वो NCERT के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर करना, और आपको थ्योरी पढ़ने के लिए आप 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पर काफी नीट वाले चैनल्स की हैं, या फिर अपने किसी भी मॉड्यूल कोचिंग्स के आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ले लीजिए, वहां से थ्योरी पढ़ सकते हैं अगर NCERT की थ्योरी समझ नहीं आ रही तो। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला चैप्टर के एक नोट बना लो, मैंने बताया था अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो और आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए फॉर्मूला और डायमेंशन का तो आप अपने स्क्रीन पर या फिर आप जहां पढ़ रहे हो स्टूडेंट वहां एक पोस्टर चिपका लीजिए, जिससे आपको लास्ट टाइम तक हर बार जब भी पढ़ने बैठोगे तो वो चीजें याद रहेंगी। रिवीजन पर डे, आपको रिवीजन पर डे करना है सभी फॉर्मूला और उसका, जिससे क्या है कि मेमोरी में लाइफ टाइम तक, क्योंकि बेटा फॉर्मूले भी काफी हैं, तो फॉर्मूले भी अगर याद रहते हैं तो आपको क्वेश्चन कर पाओगे। जब फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फिजिक्स में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। काफी स्टूडेंट का तो यही हाल है, उनको फॉर्मूले तक याद नहीं है, फिर कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं आए, सर मैं NCERT भी पढ़ के गया। बेटा जब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने आया, तुम्हें यही समझ नहीं आया कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना था, तो वो फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो नंबर कहां से आएगा और क्वेश्चन कैसे सही जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी, है ना। ये सारी चीजें
तो आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो बेटा जो जीरो स्कोर अभी चल रहा है ना वो आपका 20-25 तक, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं रेगुलर उनके 30+ नंबर तक उनके 30+ नंबर तक फिजिक्स में आ सकते हैं, ये मेरी श्योरिटी है। अब मेहनत आपको करनी है, ईमानदारी आपको पढ़ाई करनी है। मैंने की पॉइंट्स बता दिए, आपको फॉर्मूला बेस्ड और जो क्वेश्चन है वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी मॉड्यूल्स पढ़ सकते हो, है ना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स तो आपको करना है। ये सारी बेसिक चीजें जो आप फिजिक्स में करके अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो फिजिक्स का डर है वो थोड़ा बहुत खत्म हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना स्टूडेंट। मैं आपको एक बार टेस्ट सीरीज और दिखा देता हूँ उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है ना। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज है, न्यू टेस्ट सीरीज है आपकी, इसमें 7 है, ये 6 नहीं है, प्रीवियस ईयर है ना। चलो इसमें आपको थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये तो आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए यहाँ पे। केमिस्ट्री के भी आपके बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न है स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आउट ऑफ सिलेबस मिले, प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। चलो मैं आपको सीधा फिजिक्स पर लेके चलता हूँ। ये हमारा प्राइवेट कंटेंट है ना। आप इसको परचेस कर सकते हो बेटा 299 रुपए में, है ना। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, बस आपको एक मैसेज करना है 9340033488 नंबर पे, है ना। चलिए यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है बेटा। इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं, देखो न्यूमेरिकल में भी आपको थ्योरी टाइप क्वेश्चंस हैं, है ना। बिल्कुल आपका जो जिस टाइप का आरएचएस यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, है ना। थ्योरी बेस है और आपके न्यूमेरिकल भी हैं थोड़े थोड़े जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो काफी क्वेश्चंस हैं आपको जो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ क्वेश्चन का दे रखा है, वैसे आंसर की है सारे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना सारे। तो ये स्टूडेंट ये आपके सामने कुछ मैंने आपको टेस्ट सीरीज की झलक दिखाई, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो। आई होप आपको फिजिक्स का जो डर था वो खत्म हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।